अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोला शाही किचन में। आज बनाने जा रही हूँ हमारे गाँव की स्पेशल रेसिपी बेकरी स्टाइल मसाला ब्रेड इस टोस्ट की तरह से रेसिपी। ये होने के बहुत ही बाद आप टेस्टी बनकर है। आप अपने बच्चों को संडे स्पेशल इस तरह से बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आपके बच्चे आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ये रेसिपी किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं लेकर हूँ सारी ब्रेड। आप कौन सी भी साइज़ की ब्रेड ले लीजिए। मैं आपको मसाला दिखाने जा रही हूँ सारी ब्रेड का। चलिए अब हम इसका मसाला देख लेंगे। आप कौन सी भी साइज़ की प्याज ले लीजिए, पंडू ले लीजिए, तरकारी में आप गाजर ले लीजिए, कोस का फूल ले लीजिए, शिमला मिर्च ले लीजिए, धनिया ले लीजिए। आपके पास कौन सी कटोरी है वो कटोरी से मेजर करके पूरे भी चीज़ें इस तरह से ले लीजिए। 2 कटोरी फुल आप प्याज ले लीजिए। प्याज को बारीक आप इस तरह से काट लीजिए। मसाला ब्रेड टोस्ट बहुत ही टेस्टी बनेगा। 2 कटोरी फुल आप शिमला मिर्च ले लीजिए। शिमला मिर्च को भी आप बारीक काट लीजिए। 2 कटोरी फुल आप कोस का फूल ले लीजिए। 1 कटोरी फुल आप गाजर ले लीजिए। गाजर को आप तुरप के इस तरह से ले लीजिए। 1 कटोरी फुल आप पंडू ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके मसाले ले लीजिए। फुल को तो आप ज़ीरा इस तरह से ले लीजिए। चिल्ली पाउडर भी फुल आप इस तरह से ले लीजिए। 1 2 3 नूडल मसाले का पाउडर भी फुल को तो आप इस तरह से ले लीजिए। हाफ को तो आप इतना ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके पूरे मसाले ले लीजिए। ना तो कम ना तो ज़्यादा होगा। मसाला ब्रेड टोस्ट बहुत ही टेस्टी बनेगी। 1/4 टेबल स्पून आप राया ले लीजिए। 2 टेबल स्पून आप 1 2 3 नूडल मसाले का पाउडर ले लीजिए। 1 2 3 नूडल मसाले के पाउडर में नमक बहुत ज़्यादा रहता है। मसाले में थोड़ा नमक कम डालिए। उसके बाद में आप टेस्ट करके डाल लीजिए। 2 टेबल स्पून आप चाट मसाले का पाउडर डालिए। 2 टेबल स्पून आप ज़ीरा डालिए। 1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए। ये हरी मिर्ची लेकर आप बारीक इस तरह से काट के डाल लीजिए। 1/2 टेबल स्पून आप गरम मसाले का पाउडर ले लीजिए। टमाटो सॉस फुल इस तरह से आप 12 टेबल स्पून ले लीजिए। ब्रेड टोस्ट करने के लिए आप बटर ले लीजिए। आपके पास बटर नहीं है तो आप घी का यूज़ कर लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके तेल ले लीजिए। ना तो कम ना तो ज़्यादा होगा। 12 टेबल स्पून ले लीजिए। आप 1/2 कटोरी धनिया आप इस तरह से बारीक काट के रख दीजिए। पूरे मसाले आप इस तरह से रेडी करके होने के बाद पकाने के लिए जाइए। चलिए अब हम ब्रेड टोस्ट का मसाला रेडी कर लेंगे। आप कौन से पैन में पकाती हूँ वो पैन लेकर फुल आंच करके आप 12 टेबल स्पून आप तेल डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद 1/4 टेबल स्पून आप रायन डालिए। 2 कटोरी फुल आप प्याज डाल दीजिए। प्याज डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। इस तरह से मिलाकर होने के बाद आप ये हरी मिर्ची काट कर बारीक इस तरह से डालिए। 2 टेबल स्पून आप ज़ीरा डाल दीजिए। डालकर होने के बाद फिर से आप एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए कच्ची प्याज में तरकारी बिल्कुल भी मत डालिए। प्याज अच्छी तरह से नरम होने के बाद आप तरकारी डाल दीजिए। प्याज इस तरह से नरम होने के बाद आप तरकारी डालिए। 2 कटोरी फुल आप शिमला मिर्च डालिए। 2 कटोरी फुल आप कोस का फूल डालिए। 1 कटोरी फुल आप गाजर डाल दीजिए। 1 कटोरी फुल आप पंडू डाल दीजिए। पूरी तरकारी इस तरह से डालकर होने के बाद लास्ट में 1 टेबल स्पून आप नमक डालकर एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर होने के बाद आप आँच को फ़ौरन सिम कर दीजिए। एंड तक भी आप सिम आँच करके पकाइए। फुल आँच बिल्कुल भी मत कीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए पानी आप थोड़ा भी मत डालिए। टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर 10 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 10 मिनट होने के बाद तरकारी को एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए आप तरकारी कितनी बारीक काटती हैं आपकी तरकारी उतनी जल्दी गल जाएगी। तरकारी अच्छी तरह से गल चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप आप तरकारी का पानी इस तरह से ड्राई होने के बाद आप मसाले डालिए। देखिए पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। चलिए अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। 1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए। 2 टेबल स्पून आप 1 2 3 नूडल मसाले का पाउडर डालिए। 2 टेबल स्पून आप चाट मसाले का पाउडर डालिए। 1/2 टेबल स्पून आप गरम मसाले का पाउडर डालिए। धनिया भी डाल दीजिए। डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। पूरे मसाले अच्छी तरह से मिलाकर होने के बाद लास्ट में आप 12 टेबल स्पून आप टमाटो सॉस डाल दीजिए। टमाटो सॉस डालकर होने के बाद फिर से आप एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर होने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए नमक और तेल से टेस्ट करके आपको डाल लीजिए। एंड तक भी आपको सिम आंच करके पकाइए। फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर सिर्फ 4 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे।
चलिए 4 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 4 मिनट होने के बाद आँच को फ़ौरन बंद कर दीजिए। देखिए माशाल्लाह मसाला कितना टेस्टी बनकर है। ब्रेड मसाला टोस्ट का मसाला इस तरह से रेडी करके होने के बाद आप ब्रेड टोस्ट कर लीजिए। चलिए अब हम ब्रेड टोस्ट कर लेंगे मसाला इस तरह से रेडी करके होने के बाद। आपके पास कौन सा तवा है वो तवा लेकर आप फुल आंच करके आप तवा अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आप बटर डाल दीजिए। आपके पास बटर नहीं तो आप घी का भी यूज़ कीजिए, घी में भी बहुत ही टेस्टी बनेंगी। बटर अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद उसके बाद में आप ब्रेड डाल दीजिए। मेल्ट होने के बाद आपके तवे में कितने ब्रेडा आती हैं आप उतने ब्रेडा रख लीजिए। ब्रेडा रखकर होने के बाद हल्के हाथों से आप इस तरह से प्रेस कीजिए। पूरे ब्रेडा को भी प्रेस करके होने के बाद आप ब्रेडा को तब तक पलटाते रहिए इस तरह से। आप ब्रेड को 70% रोस्ट कर लीजिए, 30% कच्चे ही रहने दीजिए। देखिए आप इस तरह से रोस्ट करके होने के बाद ब्रेड को आप तवे पर ही रख कर आप मसाला लगा लीजिए। आप आपके बच्चे कितना मसाला खाते हैं आप उस तरह से लगा लीजिए। आप ब्रेड के ऊपर मसाला अच्छी तरह से लगाकर होने के बाद मसाला ब्रेड बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए पूरे ब्रेड को आप इस तरह से लगा लीजिए। लगाकर होने के बाद वही खड़के 2 मिनट आप ब्रेड को इस तरह से प्रेस करते रहिए। सिर्फ आप 2 मिनट इस तरह से प्रेस करके होने के बाद आप चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेकरी स्टाइल मसाला ब्रेड टोस्ट कितना टेस्टी बनकर है। आप अपने घर वालों को बच्चों को संडे इस तरह से बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप टी टाइम में इस तरह से बनाकर खाकर देखिए, इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप अपने बच्चों को घर वालों को मसाला ब्रेड टोस्ट इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर दीजिए। इंशाल्लाह बार बार आप यही बनाकर खाते रहेंगे। आप बेकरी स्टाइल मसाला ब्रेड टोस्ट इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।